आज का हमारा टॉपिक है सीमा। अब ये सीमा या लिमिट जिसको हम कहते हैं ये होती है। तो जब भी ये हमारे पास ये शब्द सबसे पहले आया किसी भी वक्र पर, अगर हमारे पास पहले कोई भी वक्र होता है तो उस पर अगर हम स्पर्शी खींचते थे तो इसका जब हमने अध्ययन करा तो इसके सबसे पहले जन्म हुआ सीमा का यहाँ पर। अब ये होती क्या है, हमने बात करनी है ये जो सीमा है ये होती क्या है। तो सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है, फलन है एफ एक्स, एक फलन है एफ एक्स। अब फलन है तो ये एफ फंक्शन है एक्स का, तो ये एक्स में इसमें हमें कोई ना कोई इक्वेशन यहाँ पर दी होगी क्योंकि स्पर्श से है। तो इसमें हमारे पास इसकी एक लिमिट दी होगी एक्स टेंड्स टू सपोज क्या ए। अब ये क्या है, हमने बात देखना है कि ये क्या है, लिमिट वास्तव में है क्या। तो लिमिट हमारे पास ये है, एक फंक्शन था x का, मतलब कोई भी चीज हमारे पास है, जैसे कि मैंने कहा कि तुमको ये सीमा की जो हमारे पास सबसे पहले अवधारणा आई कहाँ पर आई, किसी भी वक्र पर जब भी हमने स्पर्शी का अध्ययन करा तब हमारे पास इसकी सबसे पहले अवधारणा आई। या हम कहें कि हमें किसी टाइम पर वेग का निर्धारण करना है, वेलोसिटी का निर्धारण करना है। वेलोसिटी का निर्धारण भी तब करना है जब समय के साथ साथ डिस्टेंस चेंज हो रही हो, तब ये हमारे पास आए। अब ये होता क्या है, इसमें हमारे पास होता क्या है, तो जैसे इसका मतलब क्या है x टेंड्स टू a, इसको पहले अलग से देखते हैं। x टेंड्स टू a, इसका मतलब क्या है x a पर पहुंचने वाला है लेकिन पहुंचा नहीं है। x a पर पहुंचने वाला है लेकिन a पर बिल्कुल भी पहुंचा नहीं है। अब देखो इसको मैं अंकों में तुम्हें समझाती हूँ क्या होता है। सपोज मेरे पास क्या किया 0.99994 प्लेस ले लिए, 0.999, तो 0.99 को अगर मैं इसको 1 ही प्लेस में लिखे और राउंड फिगर में लिखूं तो इसको मैं 1 लिख सकते हैं ना, ये यहाँ जाएगा, ये 5 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी 10, तो यहाँ कैरी आ गया, फिर इसका कैरी यहाँ गया, इसका कैरी यहाँ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। लेकिन 1 और 0.999 के बीच में हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 0.0001 का। तो यही चीज यहाँ पर भी होता है, हमको ध्यान देना है कि x टेंड्स टू a, मतलब x a पर पहुंचने वाला है लेकिन x a नहीं है, उसकी वैल्यू a के बराबर होने वाली है लेकिन वो a नहीं है। अब हमारे पास देखो क्या होता है, अब इसमें भी क्या होता है, एक होता है a प्लस और एक होता है x टेंड्स टू a माइनस। a प्लस मतलब a से क्या है वो बड़ा है, मतलब a प्लस 0 मतलब a में कुछ जुड़ने वाला है, और a माइनस मतलब a से थोड़ा सा कम है। ये a से a प्लस का मतलब वो a से थोड़ा सा ज्यादा है और a माइनस का मतलब है a से थोड़ा सा कम है। तो ये हमारे पास दो लिमिट आ गई इसमें। अब इसमें देखो मेनली ये लिमिट हो गया। अब इसमें हम जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे देखते हैं। अब जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है fx इक्वल टू, एक इक्वेशन हमको मिली है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब इसमें हमको निकालना है fx, ये हो गया, और इसमें x टेंड्स टू 2 फंक्शन था हमारे पास fx, जो हमको दिया था वो था x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, और जो लिमिट थी वो x टेंड्स टू 2। इसका मतलब है कि x 2 पर पहुंचने वाला है लेकिन 2 नहीं है। अब इसमें देखो बेटा पहुंचने वाला है तो बहुत छोटा सा मैथ्स के अगर इसको देखें तो बहुत छोटा सा इतना मिनिमाइज नंबर है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम मैथ्स के कैलकुलेशन में करते हैं। अगर मैं इसमें x टेंड्स टू 2 रखती हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 4 0, यहाँ 2 माइनस 2 0। अब मेरे पास देखो क्वेश्चन क्या आ गया, मैंने इसको अगर इसकी वैल्यू 2 पुट करी तो मेरे पास क्या आ गया 0/0। तो 0/0 जहां पर आ गया तो मेरे पास ये मैथ्स में इसको डिफाइंड नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये 0/0 जो फॉर्म होती है डिफाइंड नहीं होती है। तो ऐसे हमको इसमें कुछ फॉर्म्स होती है जो डिफाइंड नहीं होती है, वो कौन कौन सी होती है। तो पहली होगी 0/0। तो किसी में भी हम अगर x टेंड्स टू जो भी a है a पुट करें तो वो इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। हमको क्वेश्चन करते समय इस चीज का ध्यान रखना है, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी,
थर्ड हमारे पास हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी, 4 हो गया 0 की पावर इंफिनिटी, और फिफ्थ हमारे पास हो गया 0 की पावर 0, एंड सिक्स हमारे पास हो जाएगा 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी। तो हमारे पास इस फॉर्म में अगर कोई भी आ जाते हैं तो ये सारे फॉर्म्स क्या है, अनडिफाइंड है। अगर इस फॉर्म का है तो हमें अपने क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू x टेंड्स टू 2 पुट नहीं कर सकते। तो अब इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, हमारे पास यही हो गया fx x टेंड्स टू 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एंड x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया x प्लस 2। अब हमारे पास fx x टेंड्स टू 2 का आंसर कितना आ गया, x प्लस 2। अब मैं इसमें अगर x टेंड्स टू 2 पुट कर दूं, fx x टेंड्स टू 2 पुट कर दूं, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हमें इस क्वेश्चंस को, लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चंस में ये जो अनडिफाइंड फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स नहीं आनी चाहिए। अगर ये फॉर्म्स आ रही हैं, इन फॉर्म्स में आ रहा है, तो हमें पहले अपने इक्वेशंस को, जो भी हमें फंक्शन दिया है, फंक्शन को सॉल्व करके एक जनरल दूसरे फॉर्म में लाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लास्ट में जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये हमारे पास लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स में। थैंक यू।